पुराने समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक व्यापारी रहता था जिसका नाम भोलाराम था। भोलाराम गरीब घर से था, लेकिन उसने हमेशा यह सपना देखा कि वो बड़ा व्यापारी बने। लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमज़ोरी थी कि वो बहुत मूर्ख और जल्दबाज था। भोलाराम की एक छोटी सी दुकान थी। वो रोज़ सुबह जल्दी उठता और दुकान खोलकर सामान बेचने लगता। एक दिन भोलाराम ने अपने दोस्त हरिश्चंद्र से कहा, हरिश्चंद्र भाई, मुझे लगता है कि मैं बड़ा व्यापारी बन सकता हूँ। बस सही विचार और सही समय चाहिए। भोलाराम, बड़ा व्यापारी बनने के लिए सोच समझकर काम करना पड़ता है। सिर्फ जल्दी जल्दी फैसले लेने से कोई लाभ नहीं होता। भोलाराम ने कहा, अरे भाई, मेरे पास बुद्धि और मेहनत दोनों है, बस थोड़ी किस्मत चाहिए। भोलाराम ने सुना कि शहर के बाजार में अनाज महंगा बिक रहा है। उसने तुरंत निर्णय लिया कि वो बड़ी मात्रा में अनाज खरीदेगा और महंगे दाम पर बेचेगा। दूसरे दिन भोलाराम ने बड़ी मात्रा में अनाज खरीदा। दुकानदार ने उससे पूछा, भोलाराम भाई, इतनी बड़ी मात्रा में क्यों खरीद रहे हो? क्या तुम बेच पाओगे? भोलाराम ने गर्व से कहा, मैं जानता हूँ, बाजार में यह अनाज जल्दी बिक जाएगा, कोई चिंता की बात नहीं। कुछ दिन बाद अनाज के दाम घटने लगे। भोलाराम सोच में पड़ गया। उसने तुरंत अपने दोस्त से कहा, ये कैसे हुआ? मैंने सोचा था कि मैं बड़ा लाभ कमा लूंगा, अब मेरा सारा पैसा फंस गया। हरिश्चंद्र ने सलाह दी, भोलाराम, हमेशा बाजार की स्थिति और समय का हिसाब रखना चाहिए। बिना सोच विचार का व्यापार हमेशा नुकसान देता है। भोलाराम ने सिर झुकाया और सोचा, हाँ, मुझे समझना चाहिए था। भोलाराम के पास एक दिन गांव में एक अज्ञात व्यक्ति आया और उसने कहा, भोलाराम जी, मेरे पास जादुई औषधि है। इसे बेचने से तुम बहुत दौलत कमा सकते हो। बस इसे महंगे दाम पर खरीदो और तुरंत बेच दो। वाह, जादुई औषधि! यह तो मेरी किस्मत बदल देगा। मैं इसे खरीदूंगा। उसने सारी जमा पूंजी दे दी और औषधि खरीद ली। कुछ ही दिनों में पता चला कि यह औषधि बेकार थी। भोलाराम का चेहरा उतर गया और उसने कहा, मैं फिर मूर्ख बन गया। पैसे का नुकसान हुआ और लोगों ने मुझ पर हंस भी दिया। हरिश्चंद्र ने समझाया, भोलाराम, बिना जांच और सोच विचार के किसी चीज में निवेश करना मूर्खता है। बड़ा व्यापारी वही होता है जो समझदारी से कदम उठाता है। भोलाराम ने फिर एक बात समझी, धैर्य और विवेक व्यापार में सबसे जरूरी है। भोलाराम ने सोचा कि अगर वो बड़ा घर बनवा ले तो लोग उससे समृद्ध मानेंगे। उसने तुरंत बैंक से कर्ज लिया और एक बहुत बड़ा घर बनवाने लगा। साथ ही उसने अपने दोस्त को बुलाकर कहा, देखो भाई, अब मैं बड़ा आदमी बन गया हूँ। मेरे पास बड़ा घर, बड़ी दौलत और बड़ी दुकान है। लेकिन कुछ ही महीनों में उसका व्यापार में घाटा होने लगा। बड़े घर का खर्च, बैंक का ब्याज और मजदूरी सब ने मिलकर उसकी स्थिति खराब कर दी। भोलाराम ने परेशान होकर कहा, मैं सोचता था कि बड़ा घर मुझे खुशियां देगा, लेकिन अब मैं सोचता हूं कि मूर्खता ही मेरी सबसे बड़ी समस्या है। हरिश्चंद्र ने गहरी सांस लेकर कहा, भोलाराम, सफलता और धन हमेशा जल्दबाजी से नहीं आते। सोच समझकर और मेहनत से ही स्थायी लाभ मिलता है। भोलाराम ने मन ही मन ठाना कि अब वो समझदारी से काम करेगा। समय बीतता गया। भोलाराम ने अपनी गलतियों से सीखा। उसने छोटे पैमाने पर व्यापार शुरू किया और धीरे धीरे विस्तार किया। उसने यह समझा कि मूर्खता और जल्दबाजी नुकसान देती है, लेकिन धैर्य और समझदारी सफलता लाती है।
भोलाराम ने अब अपनी दुकान में ईमानदारी और मेहनत से काम करना शुरू किया। वह अपने ग्राहकों की ज़रूरत को समझता और सही दाम पर सही सामान बेचता। एक दिन हरिश्चंद्र उससे मिलने आया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, भोलाराम, तुम्हारा व्यापार अब पहले से बेहतर चल रहा है। लगता है कि तुम्हें मूर्खता छोड़ने का सबक मिल गया है। हाँ हरिश्चंद्र भाई, अब मैं समझ गया हूँ कि दौलत और सफलता की असली कुंजी समझदारी, धैर्य और मेहनत में है। हरिश्चंद्र ने मुस्कुराया और बोला, सही कहा भोलाराम, मूर्ख व्यापारी नहीं, समझदार व्यापारी ही लंबी सफलता पाता है। भोलाराम अब गांव का सम्मानित व्यापारी बन गया। लोग उसकी ईमानदारी और समझदारी की तारीफ करते। उसने अपने व्यापार में कभी जल्दबाजी नहीं की। भोलाराम अपने बेटे को समझाते हुए कहा, बेटा, याद रखना, बड़ा व्यापार और सफलता जल्दी नहीं मिलते। हमेशा सोच समझकर कदम उठाना, मूर्खता से बचो। मेहनत और धैर्य तुम्हें लंबी सफलता देंगे। बेटा बोला, पिताजी, अब मुझे समझ में आ गया। मैं जल्दबाजी और मूर्खता कभी नहीं करूंगा। भोलाराम ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल बेटा, यही जीवन का सबसे बड़ा सबक है। समय बीतता गया। भोलाराम ने छोटे छोटे कदम उठाकर अपने व्यापार को बड़ा बनाया। उसने कभी जल्दी में निर्णय नहीं लिया और हमेशा सोच समझकर काम किया। गांव के लोग कहते, देखो, वह वही मूर्ख व्यापारी है जिसने समझदारी सीखकर अपनी जिंदगी बदल ली। यह कहानी हमें सिखाती है कि जल्दबाजी और मूर्खता व्यापार और जीवन दोनों में नुकसान लाती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें।